हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो अब मैं देने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस मॉक टेस्ट नंबर 2। तो इसका जो सीए का सेक्शन है वो मैं अटेम्प्ट नहीं की हूँ। इंग्लिश का सेक्शन है वो मैं अटेम्प्ट की हूँ और क्वांट का सेक्शन जो है वो मैं अटेम्प्ट कर चुकी हूँ और आपके साथ में शेयर भी कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ चेक करिएगा। तो अभी मैं देने वाली हूँ रीजनिंग सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले मार्क करते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है ये? डॉलर ईस्ट डायरेक्शन, और ये क्या क्वेश्चन मिला दिया है दो क्वेश्चन को। फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। ये मार्क करते हैं। क्या आगे चलो। ठीक है, तो यहाँ से तो नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, if symbol is immediately preceded by the letter, if symbol is immediately preceded by letter and immediately followed by number, then the symbol are arranged immediately after o in the same order. Okay, symbol, ठीक है। सिंबल के बाद में नंबर, सिंबल के बाद में नंबर, पहले लेटर, तो बना गया सिंबल के बाद में नंबर, सिंबल के बाद में नंबर, फिर लेटर बोला है, सिंबल के बाद में नंबर। मैं लिख लेती हूँ, सिंबल के बाद में नंबर, सिंबल के बाद में नंबर, सिंबल के बाद में नंबर, सिंबल के बाद में नंबर। ये नहीं हो सकता, बस इतना ही आएगा, ये 3 आएगा। तो JS $X12K5H79% C प्लस माइनस A26 infinity to 3VBO ग्रेटर देन, ये क्या साइन है, देन 2। फिर 2 में आते हैं। इफ ए नंबर इज followed by a symbol and then the number are arranged at the beginning of the series in ascending order after adding 1 to each of those number। 1 ऐड करके ascending order में करके लिखना है। नंबर के बाद में सिंबल, नंबर के बाद में सिंबल, सिंबल से पहले नंबर, सिंबल से पहले नंबर, सिंबल से पहले नंबर, तो ये आ गया सिंबल से पहले नंबर, सिंबल से पहले नंबर, ये है ओ, तो इतना ही आएगा, ये 3। इसमें 1 ऐड करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले 3 देन 7 JS $X12K5H79% C प्लस माइनस A6 3VBO X नहीं है, इंटू है 3। If a letter is immediately preceded by a number, then change the letter to immediate next letter। ऐसा लेटर जो कि immediately preceded by a number है, उसको करना है immediate next letter according to the English alphabetic letter। लेटर से पहले नंबर के बाद में लेटर, नंबर के बाद में लेटर है, नंबर के बाद में लेटर है, नंबर के बाद में लेटर है, और इधर नंबर यहाँ पे, नंबर के बाद में लेटर है 3VB। नंबर तो है नहीं, तो बस नहीं आएगा। बाकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, कहाँ लिखना है, देन चेंज द लेटर टू द इमीडिएट नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू द, वहीं पे रहेगा, बस उसको चेंज करना है। 337 JS X12KL5HINO
C प्लस माइनस A, क्या सही नहीं है, UVWBOX। देन 4 में आते हैं, इफ़ ए नंबर इज इधर इमीडिएटली फॉलोड और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर इज। इफ़ ए नंबर एक नंबर है, या तो इमीडिएटली फॉलोड है या तो इमीडिएटली, बट नॉट बोथ। लेटर से पहले या तो इसके नंबर के पहले लेटर होगा, देन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। ठीक है, नंबर के बाद में लेटर है। ठीक है, नंबर के बाद में लेटर है, पहले नहीं है। नंबर के बाद में लेटर है, पहले भी है। नंबर के बाद में पहले में लेटर है, नंबर यहाँ पे है, बाद में लेटर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वन सब्सट्रैक्ट करेंगे और वहीं पे ही रहेगा ये सारा नंबर भी। ठीक है, 3 6 JS X 10, यह आ जाएगा 1L 5HI 7O परसेंटेज C प्लस माइनस A, देन 3 minus 1 2 WO into। if all the symbols are and all the numbers are dropped from the series in the step 3, step 3 में सारा कुछ हटा देंगे तो what is the position of C from the right hand। C कहाँ है, यहाँ पर राइट है। नंबर को हटाएंगे और सिंबल को हटाएंगे तो क्या बचेगा, अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। 5 मिनट लग गया करने में। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द, स्टेप 2 का बात कर रहे हैं, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑड नंबर्स एंड द सम ऑफ द इवन नंबर। सारा नंबर को करना पड़ेगा। 3 3 6 7 13, 1 14, 19 26 26 29। ये तो इवन बस 2 ही है इनका डिफरेंस। Step 4, which of the following element are at 6th position from the left hand and 11th from the right hand। 6th from the left hand 3 3 6, ठीक है। 11th from the right hand 3 3 6 3 9 10 11 A। How many symbols are there between, step 1 का बात कर रहा है, O है ना वो, कितना सिंबल है इन दोनों के बीच में, 1 2 3 4 5 5। Some of the persons are there in the ground at some points where B is 12 मीटर to the west of A। A के वेस्ट में है, A से वेस्ट में है 12 सेंटीमीटर में B, और यहाँ पे बोल रहा है A who is taller than C, C से टॉल है। दिखाई तो दे रहा है ना, A C कहाँ पे है, A who is taller than C but not H, तो H से नीचे में है। ठीक है, C 6 मीटर नॉर्थ ऑफ B, B से नॉर्थ में है 6 सेंटीमीटर में C। B who is taller than I, B who is taller than I। D is 20 मीटर टू द वेस्ट ऑफ C, C से वेस्ट में 20 सेंटीमीटर में D। C who is taller than D। E is 10 मीटर नॉर्थ ऑफ D, 10 E। D who is थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन, नीचे से तीसरा है D। देन F is 20 सेंटीमीटर 27 मीटर टू द ईस्ट ऑफ E, E से ईस्ट में जाएंगे 27, यहाँ तक 20, यहाँ तक 7। ठीक है, ये आ गया F। E who is shorter than C, E who is shorter than C but taller than, ऐसा। ठीक है, G is 5 मीटर टू द साउथ ऑफ F, F से 5 मीटर साउथ में G आ गया। देन H इज 17 मीटर टू द वेस्ट ऑफ G, G के वेस्ट में, ये तो 7 है यहाँ तक,
और यहाँ से 10, ये आ गया क्या है ये GAFGH। देन और क्या, G इज टॉलर देन ओनली F। G जो है वो टॉल है सिर्फ F से, बाकी सबसे। G इज टॉलर देन ओनली F, ये हो गया। I इज 15 मीटर टू द साउथ ऑफ H। H से 15 मीटर, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये 6 5 11 आ जाएगा। 11, ये बोल रहा है 15 है तो और 4 चाहिए इसके लिए I। ठीक है, आज मेरी पर्सन है शॉर्टर देन D, आज टॉलर देन H, शॉर्टर देन D, टॉलर देन H। 2 2 3 3 6, टोटल कितना तक हो रहा है? I 9, 3 3 6, बीच में 3 9, तो H के नीचे में ही है ये सारा। H के नीचे में इतना कैसे आ सकता है? ये बोलना था A who is taller than C but not H। जब H से टॉल नहीं, तो H से तो शॉर्टर ही है ना, तो सही तो है ACE, क्यों सोच रही हूँ B और I हो गया। What is the shortest distance between F and H? F और H का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? C 17 और ये 5, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 25, 4 264 प्लस होगा 14 1 314। इफ इज हाइट इज 140, ए का हाइट अगर 140 है, एफ का जो है 8 लेस है तो 132 आ गया एफ। डीज हाइट इज 5 सेंटीमीटर मोर देन एफ, डी 137। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ई डी एफ? ई डी और एफ का एवरेज कितना है? 7 9 26 40, 4 13 अप्रॉक्स बाई 3 होने से 13 39 और 6 136.3। What is the total distance between the second shortest person? Total distance second shortest G and second tallest G और I। G और I के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है? इन विच डायरेक्शन सेकेंड टॉलेस्ट, यानी कि I विद रिस्पेक्ट टू द G। G के रिस्पेक्ट में I है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और टोटल पूछा है साउथ वेस्ट होने से ये आ गया 17 और ये 15 32, साउथ वेस्ट 32। इफ जेड इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ ए के साउथ में 5 सेंटीमीटर में आएगा, यहाँ तक ये 5 है और ये 6 है तो 11। ठीक है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉलेस्ट पर्सन, जो कि बी है और जे के बीच में? 13 13। ये करते हैं मेरिड, यहाँ करें मेन करते हैं ऊपर में। राहुल बोल रहा है मोहन, नाम भी तो ऐसा है कि मोहन इज द फादर ऑफ राहुल। ठीक है, राहुल और ये दोनों मैरिड है नेहा से। देन राहुल परसेंटेज, अंजलि इज द मदर। ठीक है, राहुल संदीप इज सन। ठीक है, और कहाँ पे राहुल दिख रहा है? कहीं पे नेहा, ये नेहा थी ना, यही तो नेहा, प्रीति और नेहा। तो नेहा इज द डॉटर ऑफ प्रीति, नेहा इज द डॉटर। सेकेंड वाला ये वाला साइन अगर करेंगे तो सेकेंड जो है वो डॉटर है, नेहा जो है वो डॉटर है किसकी? प्रीति की। ठीक है, प्रीति सूरज, प्रीति इज द सिस्टर ऑफ प्रीति इज द सिस्टर ऑफ सूरज। ठीक है, और कहीं पे कुछ प्रीति एंड ध्रुवा एंड दोनों मैरिड है, ध्रुवा और प्रीति। तो जगह नहीं हो रहा है, ध्रुवा क्या लिखी मैं खुद समझ जाऊँ तो अच्छा है।
ध्रुवा, ठीक है, ध्रुव ध्रुव, राहुल राहुल ये है, निहारिका, राहुल इज द साइन, राहुल इज द फादर ऑफ निहारिका, निहारिका, ठीक है, निहारिका हैशटैग, निहारिका, केतन इज द ब्रदर ऑफ निहारिका, केतन ब्रदर है। और कोई आना चाहता है? एक जेंडर समझ में आया है बस, निहारिका डॉलर है, फादर है राहुल, निहारिका हैशटैग, और कोई तो निहारिका के लिए नहीं है। हैशटैग में बोल रहा है रिवर्स है जो केतन ब्रदर है, ठीक है, देखते हैं। हाउ इज निहारिका रिलेटेड टू अंजलि, वही तो नहीं पता है, काइंड बी डिटरमाइंड। इफ संदीप इज मैरिड टू सिमरन, अगर संदीप जो है वो मैरिड है सिमरन से, हूम एंड द फॉलोइंग इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सिमरन, केतन, जो द फॉलोइंग इज ट्रू, राहुल इज द फादर ऑफ केतन, राहुल फादर केतन कहाँ है, ध्रुव इज द फादर इन लॉ ऑफ राहुल, ध्रुव इज द फादर इन लॉ ऑफ राहुल है, निहारिका इज द सन, ये नहीं पता, सन ऑफ नेहा। 1 and 2, 1 and 2 ये करते हैं। 6 फ्लोर बिल्डिंग सस्टेड बटन फ्लोर 1 6 5 4 3 2 1। आज मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा स्पीड कम हो गया है? क्या दिया है ऑप्शन? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, 1 3 टुगेदर, 2 3 टुगेदर, ओनली 1 ट्राई करते हैं पहले। एस इज क्या निकालना है? वो लिव जस्ट बिलो क्यू, क्योंकि ठीक बिलो कौन है? एस लिव इन इवन फ्लोर, पी लिव जस्ट अबव एस, इवन ये आ गया। देन 2% बिटवीन पी एंड क्यू, एक दो क्यू, तो ये तो नहीं हो रहा, ओनली 1 नहीं है। टी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव पी, पी लिव ऑन प्राइम नंबर फ्लोर अबव सेकेंड फ्लोर, पी टी लिव ऑन द फ्लोर अबव, ठीक है। ओनली 3% बिटवीन टी, 1 2 3 क्यू एंड टी, इसे तो नहीं पता चलेगा। अगर यहाँ पे भी आया तो 1 2 करके टी यहाँ पे आएगा, तो इससे भी कैसे पता चलेगा ना। अब ओनली 3 यू लिव्स ऑन द फ्लोर अबव आर, यू डज नॉट लिव ऑन 4th and 3rd, लेकिन अबव आर है। टी लिव्स अबव आर, यू लिव्स अबव यू, यू जो है वो इसमें और इसमें नहीं है, और यू किसी के ऊपर में है, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। यू अगर यहाँ पे आया, आर कहीं है, टी कहीं है, क्यों कहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो अब 1 एंड पहले क्या था, 1 एंड 3, तो 1 ये दोनों था, ये 1 था, 3 वर्ड करते हैं। यू लिव्स ऑन द फ्लोर अबव आर, ठीक है, और यू लिव्स अबव यू, तो ये तरह हो जाएगा, तो फ्लोर अबव आर, यू आर यहाँ पे भी आ सकता है, यू आर यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन टी नहीं आ सकता, तो यू यहाँ पे, आर यहाँ पे और टी यहाँ पे। 1 and 3, 1 and 3। 7 person है सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर टेबल, but not to the center, who sits second to the right of B। 7 facing center, 2 3, ठीक है, इसमें भी सेम ऑप्शन है। 1 2 3 1 3 1 2। G sits for the left of the person who sits second to the right of A, A के सेकेंड राइट में जो है उसके 4th लेफ्ट में, 3 4 जी यहाँ पे आ जाएगा, 4th राइट ऑफ जी, 1 2 3 4, बी आ गया, ए प्रेजेंट से एडजेसेंट टू एफ, यहाँ नहीं, सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकेंड राइट में कौन है, यहाँ पे कौन है, नहीं पता। ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकेंड लेफ्ट में ए आ गया, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में है, जी सिट्स टू द लेफ्ट सी, 1 2 3 जी आ गया, एफ सिट एडजेसेंट टू जी, लेकिन एफ यहाँ कहीं पे भी आ सकता है। बी के सेकेंड राइट में कौन है, बी के सेकेंड राइट में यहाँ पे कौन है, ये भी नहीं आ सकता, ये 3rd तो नहीं आ सकता है, ठीक है। 1 and 2 and 1 and
3 को करके देखते हैं जी सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट में है तो डी यहाँ पे आएगा, तो इससे तो पता चल जा रहा है डी सेकंड टू द राइट ऑफ सी, वेट जी सी सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट में है, डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में है, बी सीट एडजेसेंट टू डी, लास्ट क्या था 1 and 2, ये करके देखते हैं दोनों का अगर ऐड करेंगे तो शायद तो अलग अलग दिया है, ए के सेकंड लेफ्ट में बी है, पूछ रहा हूँ क्यों क्या, जी सी 4 टू द लेफ्ट 1 सेकंड टू द राइट ऑफ ए, के सेकंड राइट में जो है उसके 4th लेफ्ट में है, 1 2 3 4, ठीक है। देन बी सीट्स 4 टू द राइट ऑफ जी, जी के 4th राइट में 1 2, अच्छा 1 2 3 4 यहाँ पे आना चाहिए था ये, अगर यहाँ पे आता है तो एफ डोंट सेट एफ यहाँ नहीं तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तो 1 alone ही सफिशिएंट है ना। 4 टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सेकंड टू राइट ऑफ ए के सेकंड राइट में जो है उसके 4th 3 4, जी के 4th 1 2 3 4 4th राइट में है, देन एफ डोंट सेट 1 alone 7 पर्सन है, born in 7 days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. WS क्या निकालना है, संडे को कौन है, WS born on Thursday, only 1 person between Jade and M who was born on other days before W, only 3 person between O and X, Y was born on one of the days before X, W Thursday में है, only 1 person between Z and M, M who was born on other days before, M यहाँ आ सकता है तो Z यहाँ पे, M यहाँ तो Z यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर भी तो जा सकता है Z, only 3 between O and X, Y was born on other days after X, only 3, वो करें तो 1 2 3 करके X यहाँ पे, X before X O Y, X O दोनों ही तो आ सकता है। इसमें अगर ये ऊपर हो गया तो ये जो पोजीशन है वो खाली हो जाएगा, तो O 1 2 3 X Y सेम थिंग के तो हो जाएगा, तो इससे तो एलन नहीं लग रहा है। मंडे वेंसडे WS1 आफ्टर M, ओनली 3 भी नहीं दिख रहा है, ओनली 2 करके देखते हैं, N1 was just after X, N1 was after M, N1 just before M, अगर वो यहाँ पे M यहाँ पे इसके एक दिन के बाद में X और यहाँ पे N, ओनली 1 person between M and Z, ये नहीं हो सकता, O M X N Z, एक तो ये आ रहा है, O M X N और ये Z, दो आ रहे हैं, Z और M जो है, Z है मंडे में, Z मंडे में, M जो है वेंसडे में है, और W आफ्टर M है, W आफ्टर M बोल देने से क्या हो जाएगा, इसको कौन देखेगा, इन्होंने को जस्ट आफ्टर X, ये तो हो ही चुका है, N इसमें M N O M N O X Y Z Y का नहीं पता चल रहा है, 1 and 2 था ना साथ में, अगर 1 and 2 को देखेंगे तो W was born on Thursday, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, only 1 between Z and M आ गया, M was born before W, only 3 person between O and X, only 3, 2 days after M, 2 days after M मतलब gap of 1, और only 3 between O and X, 1 2 3, 1 3 together, 3 alone, 2 alone, 1 2, वही तो सेम ही तो है, इसको और एक बार करते हैं,
मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 2 3 4 5 6 7। मैं इधर साइड नहीं करती हूँ, क्या कर रही हूँ आज मैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। डब्ल्यू थर्सडे को है। ओनली 1% बिटवीन जेड एंड एम। एम हु हैज़ won 1 hour बिफोर डब्ल्यू। डब्ल्यू एम जेड, ये ऊपर भी जा सकता है। only 3 between O and X. Y was won 1 of the days before X. वो X को Y यहाँ भी आ सकता है, X होने से Y यहीं पे आएगा, ठीक है। और X कहीं पे भी चले जाएगा, ठीक है। O 1 2 3 X यहाँ नहीं आ सकता, O X यहाँ आ गया, Y यहाँ पे आ गया, ठीक है। कुछ भी फॉलो करे, लेकिन यहाँ पे तो N आ रहा है ना, तो ये आंसर N ही आएगा इसका, तो 1 से हो जा रहा है। संडे का कौन है? ओनली 1। ये करें 160। वन 169 कर लेते हैं पहले। ओनली फॉलोज क्या दिया है इसमें, निकालना क्या है। फॉलोज क्लॉक, डॉलर, ओनली a few clock, keys, percentage, some keys are lock, iron, all locks are iron, all locks are iron, ठीक है। watch clock and no watch clock, watch smart, only a few watch smart, some clock are locks, some clock are lock, all smart can be iron, all smart can be iron, yes। no keys are watch, no keys watch, no keys, only 2। science, percentage, science, some science, physics, dollar, only a few mathematics, only a few mathematics, physics, grammar, English, science, science and no science, English, grammar, hashtag, only a few English is grammar, only a few English is grammar, some physics is not physics, not English, हाँ। some science is mathematics, no science is mathematics, no science is mathematics, ऐसा कुछ नहीं है। all physics can never be grammar, all physics can never be grammar। only 1। red, percentage, black, some red, black and green, black and green, no black, green, maroon, percentage, green, और क्या है, all green are maroon, all pink are maroon, all pink maroon, green yellow, hashtag, only a few green yellow, only a few green yellow, all red can be maroon, all red can be maroon, all red तो नहीं जा सकता है, नहीं हो सकता है। all red जो है ग्रीन नहीं आ सकता और मेरून आ सकता है, हो सकता है। some green is pink, some green is pink नहीं, some black is not yellow, some black is not yellow, नहीं, only 1। भीम @ some भीम
आर नॉट फोन पे परसेंटेज, सम फोन पे, पेटीएम, भीम। UPI, only a few UPI, Bhim, GPay and no GPay, Bhim. Some GPay are not Paytm, some GPay are not Paytm. ऐसा कुछ नहीं है. Some GPay is Paytm either or some UPI being PhonePe, some UPI being PhonePe is a possibility. Either or सारा ही आ जाएगा. If all the letters of the following words are changed to the second successive letter as per the alphabetical order, then arrange letter in reverse alphabetical word from the left hand order within the word from the left hand. उसके बाद में रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा के लिखेंगे. देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव ए वावेल दैट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट व्हिच कम बिफोर एफ. ज़्यादा हार्ड नहीं दे दिया. If all the composite digits are changed to next digit, ठीक है, and all the remaining digits are changed to previous digit in the given numbers, then remove all the odd position digit from the left hand and all the digits which is more than 5. करेंगे. थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या है. 175. ठीक है, ये दोनों को ही करते हैं. ये नंबर वाला पहले करते हैं. If all the composite change to the next digit, 4 1 5, 2 तो कंपोजिट नहीं है, 5 1 7 8 1 9 3 6 1 7. बाकी सबको -1 करेंगे तो 1 और ये 5 आ जाएगा. 4 0 7 का 6, देन 8 3 का 2 आ जाएगा. देन इसके बाद में 2 8 1 9 4 0 7 6 5 1 0 7 5 4 9 1 2 6. ये हो गया. अब क्या करना है. रिमूव ऑल द ऑड पोजिशन डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन ऑल द डिजिट्स विच मोर देन 5 विदिन द नंबर thus found, which of the following yields highest resultant. तो वेट इसको रिमूव करना है. ऐसा नंबर जो कि ऑड पोजीशन में है और ऐसा नंबर ऑल डिजिट्स विच इज मोर देन 5. ठीक है. 1 आ जाएगा. 0 नहीं, ये गया ये गया ये गया ये गया ना जा चुका है. 1 आ गया, 0 आ गया, ये दोनों ही आ गया. द फॉलोइंग नंबर्स इट्स द हाईएस्ट रिजल्टेंट. मतलब क्या ये 10 वाला हेड उठ करना तो बोल नहीं रहा है. तो 9 आ गया. 9 है, इसमें 0 है, 6 है और 1 है. तो 9 तो जाएगा. 0 आ गया, 1 आ गया. 7 4 1 और ये 6, तो 4 और 1 आएगा. तो इस हिसाब से तो 41 आ गया. ओनली 3 तो दिया है कि नहीं. If all the letters of the following words are, सारे जो लेटर्स है फॉलोइंग वर्ड्स चेंज टू द सेकेंड सक्सेसिव लेटर +2 करेंगे. देन अरेंज ऑल द +2 ALMNOPQCDEABC TUVIJK अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा कर लिखेंगे, वो भी रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. CEABCDEFGHIJKLMNOPQ तीन 3 6 3 9 3 3 6 7 8 3 3 6 7 8. ठीक है. अब इसमें क्या करना है. vowels that is immediately followed by consonant. vowel के बाद में consonant है. हाँ है. तो पहला तो आ गया. सेकंड में देखते हैं HIJK,
GHI के नीचे आएगा यहाँ पे LMNCPEF। तो इसमें 2 एक दिख रहा है, CDEFGHIJKLMNOP 3 6 7 8 3 6 7 8। तो वावेल के बाद में कॉन्सोनेंट, है, तो इसमें भी आ गया। चेक करने का जरूरत है। एफ में क्या आएगा? FEFGH, देन QRST ABCDE 3 4 B, देन UVWRS सेकेंड इसका T, देन EFG। तो CEFG हो गया। और तो कोई भावेल नहीं है, तो बोल रहा है भावेल का कॉन्सोनेंट है, तो तीनों में ही है। क्यों रॉन्ग करें? how many words have vowel that is immediately followed by consonant? ऐसा consonant which come before f से पहले आता है। वावेल वाला consonant तो ये नहीं आ सकता, f से पहले नहीं आ रहा है। EFG 1 only 3। क्या है अब? which किसके लिए लगा है? consonant which come before f। अरे बिफोर है, आफ्टर नहीं है। 1 and 2 ये हो गया, ये दोनों हो गया। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। बहुत आज स्पीड स्लो हो गया है मेरा, भूख लग रहा है। क्या है? विच 8 person सिटिंग आउटर, ये कर ले। इफ ए सीट्स फ्रंट और बिहाइंड, नहीं करेंगे। ये बाकी था, ये करे या इसको सॉल्व करें? इसको तो नहीं करेंगे। 10% है, 6 to the left 180। क्या बोल रहा है? 10% स्ट्रेट लाइन facing toward the center, multiple of 9। रहने देते हैं इसको, ये तो नहीं कर रहे हैं। 75 यही करते हैं फिर। 6 मिनट का टाइम रह गया है। क्या करना है इसमें? करना क्या है? Consonant that appear in the first half of the English alphabet 0 to 9 in ascending order B, C, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। then फर्स्ट हाफ में नहीं आता है। सिमिलरली द कॉन्सोनेंट दैट आर अपीयर इन द सेकेंड हाफ 0 to 9 उसको भी लेंगे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, ये डिक्रीजिंग का मतलब कि एन आ जाएगा यहाँ पे। NOPQRSTUVWXYZ। जेड कहाँ जाएगा? पी जो है वो 8 आ रहा है, तो जेड यहीं पे आएगा। जेड इज नहीं, जेड का दे दिया स्पेशल कोड, और ये तो दिख ही रहा है। ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर वावेल नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर कॉन्सोनेंट है। और क्या कंडीशन दिया? इफ मोर देन वन कंडीशन देन द कंडीशन आर अप्लाइड असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट 2 तो है, फर्स्ट लेटर वावेल नहीं, फर्स्ट कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर वावेल नहीं। सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द वर्ड इज अ वावेल, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वावेल है। हाँ है। मिडिल लेटर ऑफ द वर्ड इज वावेल। 3 3 6 3 9 4 ये भी तो है। कितना कंडीशन फॉलो कर रहा है एक क्वेश्चन। फर्स्ट और लास्ट अगर द कॉन्सोनेंट इंटरचेंज देयर कोड्स जी और जेड, तो फर्स्ट में तो यही आएगा, और जी के लिए है 4, तो फर्स्ट सेकंड हो सकता है, लास्ट हो सकता है। अब बोल रहा है
फर्स्ट कॉन्सोनेंट, ये वाला सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अगर वावेल है तो द सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द वर्ड इज कोडेड एज द सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड द वर्ड एंड द सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द वर्ड इज कोडेड एज जे। तो ये वाला आएगा, लास्ट में आ सकता है। इन दोनों में से डिफरेंस क्या है? ये वेट 88 है यहाँ पे और यहाँ पे 0 है। तो सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द वर्ड इज कोडेड एट द कोड फॉर द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जो कि यू के लिए क्या कोड है? यू का कोड है @ और ये 6 वाला भी फॉलो कर लेते हैं एग्जैक्टली। द कोड ऑफ फॉर इट्स 5th प्रीसीडिंग लेटर, प्रीसीडिंग आई का ABCDEFGHI डी का कोड क्या है? यहाँ पे 2 है। चार 3 4 तो वही आएगा। आइंदा कोड फॉर द वर्ड, ये इसमें जो दो वर्ड दे देता है ना, इसको करते हैं थोड़ा तो इजी रहेगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट लास्ट नहीं है, कॉन्सोनेंट फर्स्ट एंड लास्ट वावेल नहीं है, फर्स्ट वावेल नहीं है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वावेल। द कॉन्सोनेंट इज कोडेड एज द कोड फॉर द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कॉन्सोनेंट थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ए का कोड जो होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। ए का कोड है परसेंटेज, तो डी आने वाला है, 1 का डी, 1D तो बस इसी में आ रहा है। हम नहीं देखेंगे, बस देख लेते और क्या फॉलो कर रहा है। फर्स्ट लेटर वावेल, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वावेल नहीं है, एग्जैक्टली मिडल वावेल। 3 4 3 9 तो ये 4 आ गया, 3 4 एस वावेल नहीं है। बाकी सब जो जैसा है वैसे ही होगा। तो परसेंटेज आर का है 6, आर का 6 है, देन 9 आ जाएगा, एन का 9 है, हो गया, बस सही है। करेक्ट वर्ड्स ओनली CFP, फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट कॉन्सोनेंट, इंटरचेंज देयर कोड। सी और पी का कोड इंटरचेंज होगा तो 81 तो ये हो जाएगा 1 का सी आ रहा है, ठीक है, 1 का सी। 2 ऑप्शन है, 2 देखते हैं। GW ये भी कॉन्सोनेंट है, तो W का कोड क्या है? 2 और G 4, 2 और 4 ये G का है 4 ना, तो ये B आने वाला है 1C 2B 1C 2B 1C 2B 1C 2B। ये वाला रह गया, इसी को करते हैं, टाइम खत्म हो जाएगा तब तक। फर्स्ट ये तो दोनों इंटरचेंज होगा, S और R का हो जाएगा R 6 और 5, इसका 5 है वो लास्ट में जाएगा, 5 ठीक है। सेकेंड जो है कॉन्सोनेंट वावेल है, सेकेंड लेटर अगर वावेल हुआ तो ये चेंज होगा सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड ई के साथ में, और सेकेंड ये आज इसमें आ जाएगा, ये सही, ये हो जाएगा। और इसमें आ जाएगा यू का कोड। यू का कोड क्या है? यू का कोड @ था ना, हाँ, तो ये हो सकता है @5। 3 ऑप्शन आ रहा है। वर्ड डी का कोड है 2 और 0 इंटरचेंज हो गया। जैसे आर का कोड है 6, आर से क्या लेना देना है? क्या हो गया, टाइम भी जा रहा है। ये हो सकता है, लेकिन आर का कोड में क्या बोल दिया? आर का कोड आएगा आई के कोड के अकॉर्डिंग, जल्दी देख। 3 तो 3 प्लस, तो यही आएगा, मार्क कर दी ना।
हो गया, बस इतना ही कर पाई मैं, एक भी पजल नहीं की हूँ आज। ओके, तो इसमें टोटल जो मेरा स्कोर है वो 58 है। टोटल में 74 अटैम्प्ट की थी, जिसमें से स्कोर मेरा 58.05 रहा। इंग्लिश में टोटल 28 अटैम्प्ट की थी, जिसमें से 8 रॉन्ग है। टोटल स्कोर 18। क्वांट में 22 अटैम्प्ट की हूँ, जिसमें से 5 रॉन्ग है। इतना रॉन्ग क्यों हूँ मैं? इसमें स्कोर आ गया 15.75। रीजनिंग में 24 अटैम्प्ट है, 3 रॉन्ग है। सारे ही रॉन्ग कर देती। सोल्यूशन पे देख लेते बस क्या रॉन्ग है तुरंत से। क्वांट में देखते हैं क्या रॉन्ग है। ठीक है, दोनों सेम तो नहीं है। ये क्यों रॉन्ग की हूँ मैं? डीएस का क्वेश्चन है जो कि रॉन्ग हो गया है, बट ये क्यों रॉन्ग हुआ? ठीक है, देखना पड़ेगा। 215 315, इतना बड़ा डिफरेंस। सीरीज का क्वेश्चन भी रॉन्ग है। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन रॉन्ग की हूँ। इसमें कहाँ 3 रॉन्ग हो गया? 1 and 3 फॉलो कर रहा है, इफ ऑल फिजिक्स। अच्छा, ये दोनों ही रॉन्ग है। इसमें इतना मेहनत की और दोनों ही रॉन्ग हो गया। 1 3 आ रहा है इसका आंसर। 1 and 3, हाँ 1 3 आ रहा था ना। 2 में ही ना जी आ रहा था। मैं फिर इसे मार्क करने में रॉन्ग की हूँ। इसमें 1 आ रहा है, कैसे समझ में नहीं आया। अगर 5 से बड़ा नंबर को हटाना है तो फिर ये 1 और 0 आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, जो भी है। इसमें टोटल जो मेरा स्कोर है वो थोड़ा कम आया है पहले मॉक के कंपेयर में। ठीक है, इसमें आपका कितना स्कोर था शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ऐसे ही वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मेंस का एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट में है। पता नहीं कितना शिफ्ट है इस बार। इस वीडियो में इतनी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।